मेरा नाम है कोमल शाह और आप देख रहे हैं देश रोजाना। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा में 8 दिन तक मीट बैन। सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला? दरअसल इस वर्ष पर्युषण पर्व 20 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। जैन समुदाय के त्योहार पर्युषण पर्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नगर निकायों को मांस की बिक्री बंद करने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों से कहा कि वे राज्य के सभी बूचड़खानों पर्युषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री बंद रखें। हरियाणा में लगातार 3 दिन बारिश। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। हरियाणा में मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन लगातार 3 दिन तक बारिश के आसार है। आज 4 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेशों के अन्य सभी जिलों में भी बारिश की संभावना है। वहीं सोनीपत व जिंद में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में बारिश के दौर तेज होगा और कल 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। सोनीपत में बॉयफ्रेंड को उम्र कैद। दुष्कर्म के बाद की थी मासूम की हत्या। शरीर पर मिले थे 58 चोटों के निशान। 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने उसकी मां के प्रेमी को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। पुलिस जांच में सामने आया कि 18 अप्रैल को हत्या से पहले मासूम बच्ची से आरोपी रजत ने दुष्कर्म किया था। घटना के समय बच्ची की मां रसोई में थी। इसके बाद बच्ची को फिर से बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। बहादुरगढ़ में सुबह अवैध पीसीवी गोदाम में लगी आग। आसमान में छाया काला धुआं। लाखों का प्लास्टिक कबाड़ जलकर हुआ राख। बहादुरगढ़ में सुबह सवेरे एक अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसमें उठने वाला धुआं आसमान में छा गया, जिससे दूर से ही देखा जा सकता था। अवैध पीवीसी गोदाम के साथ लगते ही 2 कार वर्कशॉप में भी आग फैलने की खतरा बना हुआ था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन प्लास्टिक और रबड़ का कबाड़ अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आयुष्मान भारत योजना गरीब मरीजों के लिए साबित हुई संजीवनी। हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से राज्य में 45 लाख से अधिक पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इंडोर उपचार प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ला रही है। शर्मनाक घटना। 16 साल की नाबालिग के साथ चलती कार में गैंगरेप। त्रिपुरा के गोमती जिले में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 2 मिथुन वेदना जो कि 24 साल के हैं, बोवर देव वर्मा को गिरफ्तार किया, जो भी 24 साल के हैं। ये दोनों आरोपी गोमती जिले के महानगरी इलाके में रहने वाले थे। पुलिस ने बताया गुरुवार शाम नाबालिग लड़की ने अपने 2 पड़ोसी के साथ उदयपुर स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्हें कार में बिठाकर उदयपुर रेलवे स्टेशन की ले जाया गया। पीड़िता के बयान के अनुसार रास्ते में चलती कार के अंदर मिथुन और बोबर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अब किस बड़ी चीज पर टैरिफ लगाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप? भारत को भी झेलना पड़ सकता है असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि अगले 50 दिनों में जांच पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि अमेरिका के बाहर से आने वाले फर्नीचर पर कितना शुल्क लगाया जाए। ट्रंप के मुताबिक यह कदम देश के उद्योग को दोबारा मजबूत करेगा और उत्पादन को अमेरिका के भीतर बढ़ावा देगा। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। इस हाईवे पर टोल हुआ बिल्कुल फ्री। सरकार ने किया एक बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया। भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु पर अब इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों का टोल नहीं देना होगा। जर्नल कोच में भी मिलेगा खाना।
IRCTC ने शुरू की खास सुविधा, ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। अब जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी ट्रेन में 80 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने यह सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है। IRCTC ने इसके लिए टच स्टोन फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। भारत में टिकटॉक की अनब्लॉकिंग की खबरों पर सरकार ने दी सफाई। भारत ने स्पष्ट किया कि टिकटॉक या अन्य चीनी ऐप पर बैन हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस तरह की सभी खबरें झूठी और भ्रामक है। सरकार ने यह सफाई ऐसे समय आई है जब हाल ही में कुछ यूजर्स को टिकटॉक, AliExpress, शाइन जैसे ऐप भारत में आंशिक रूप से एक्सेस करते हुए देखा गया। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल का पहली झलक दिखाई। 2028 में स्पेस भेजने की योजना। 2028 में भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा अंतरिक्ष में भेजेगा। इस तरह दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन होगा। पटना में भयानक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। CM नीतीश ने जताया शोक। पटना के बाहरी इलाके में शनिवार को एक मिनी वैन और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। सभी मृतक नालंदा जिले के इल्सा थाना क्षेत्र का मामला गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता वोटर अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। वहीं कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के एक्स पर चूंकि वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है जो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लोग को आकर्षित कर रहा है। इसलिए आने वाले सप्ताह में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रमुख नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। जनस्वराज की सरकार बनी तो बिहार में पलायन रोको विभाग भी बनेगा। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो पलायन रोकने के लिए एक अलग विभाग बनेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी ये खबरों के लिए और अपडेट के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।